it is rightly said that education is the most powerful weapon in which you can change the world. Yes, education is the most powerful weapon in which you can change the world. एजुकेशन एक ऐसी पावर है, एजुकेशन से आप खुद को चेंज कर सकते हो, इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो. तो हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस चैनल ICSE PWZ काई. और आज हम करने जा रहे हैं पहला लेक्चर फिजिक्स का. आई नो थोड़ा देर हो गया, लेकिन आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है या फिर अभी स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करी है. और अभी से अभी मैं यही चाहता हूँ स्टार्ट कर लो, क्योंकि क्या पता कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम हो जाए. आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आएंगे एंड देन प्री बोर्ड भी आएगा तुम्हारा, और बोर्ड एग्ज़ाम भी तुम्हारे नज़दीक आ जाएंगे. अभी ये पता नहीं चलेगा हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम कब आ गए, फिर परेशानी हो जाएगी. तो फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें तुम्हारे रिफ्रैक्शन, जो हमारे जितने भी लाइट के चैप्टर हैं, तुम्हारे 3 लाइट के चैप्टर हैं. एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, और एक है तुम्हारा स्पेक्ट्रम. ये तीनों आपके 25 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं. अगर ये चैप्टर कर लिया 3 तो आपके 25 मार्क्स पक्के हैं. आई नो मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी, लेकिन थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, उस वजह से मैंने डिलीट कर दिया था. ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में. ठीक है, तो भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करने से पहले आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लासेस में. प्रीवियस क्लासेस क्या, आपने अभी अभी 9th क्लास में पढ़ के आए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो भाई, एज एन एग्जाम्पल, वन सेकेंड, एज एन एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ ऐसी थी. ये तुम्हारा प्लेन मिरर आया, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है तुम्हारा. अब ये ऐसे इंसिडेंट, तुम लोगों ने पढ़ा था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे. ये 3 चीजें पढ़ी थी तुमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में. ये जो गया उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. और ये नॉर्मल है. और तुमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि जैसे इंसिडेंट लाइट आती है वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कि वापस चली जाती है. ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट ऐसा आई और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर गई, यानी कि ऐसे वापस गई, है ना. ये इंसिडेंट है और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे. सॉरी, तुमने ये भी पढ़ा होगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये पढ़ा होगा. लेकिन हमारे कोर्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं. ये क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो भाई जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे लाइट गई वैसी वापस चली गई, लेकिन रिफ्रैक्टिव में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होता है. इसमें 2 मीडियम होती हैं. जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. एग्जाम्पल, मान लो प्लेन मिरर ले लो. प्लेन मिरर, मान लो ये ऊपर का फर्स्ट मीडियम है, ये नीचे का सेकंड मीडियम है. ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट मीडियम में गया, ये ऐसे फर्स्ट मीडियम में गया. और तुम लोगों ने नॉर्मल के बारे में सुना होगा, नॉर्मल, है ना. तो नॉर्मल कुछ ऐसा होता है. ठीक है,
नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अलग अलग जाता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम, कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, अब आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? द चेंज in the direction of the path of light when it passes from one optical medium to another transparent medium is called refraction. Refraction of light is essentially a surface phenomenon. बिल्कुल एक सरफेस फिनोमिनन है ना? ये एक चेंज पाथ ऑफ लाइट है जो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, याद रहेगी इतनी बातें। ठीक है, तो अब हम अगली बात करते हैं। ये लाइट जो है अलग अलग मीडियम से ही पास होती है। जब एक रेडर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है, एक रेडर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। जैसे मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कहा, जैसे दो मीडियम है, रेडर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेडर मीडियम हमेशा रेडर मीडियम का एग्जाम्पल जो रहेगा वो एयर रहेगा, एयर। और जो सेकेंड मीडियम है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम उसका एग्जाम्पल रहेगा वाटर या फिर ग्लास, ऐसे रहेगा बिल्कुल। तो ये पूछा नहीं जाता है लेकिन पता होना चाहिए। एक मीडियम एयर वाला होता है और दूसरा मीडियम उसे हमने वाटर में डाला है या फिर हमने उसे ग्लास में डाला है जब हम लाइट पास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, जब लाइट पासिस होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, कुछ इस टाइप का प्लेन है। ठीक है, ये मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम हो गया, ये सेकंड है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इंसिडेंट रे लाइट गई यहाँ पे, यहाँ क्या बना, यहाँ नॉर्मल बन गया। ये इंसिडेंट रे लाइट है, यहाँ नॉर्मल बन गया। अब एक बात बताइए, लाइट को जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अलग मीडियम की वजह से वो चेंज हो गया। जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो इट पासिस टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास को जा रहा है, कुछ ऐसे। ये देखो, ये पास में जा रहा है। जब लाइट पासिस होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे, नॉर्मल के पास को, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? अगर ऐसे याद ना हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, आर डी टी, आर डी टी इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए। ये आर डी टी क्या होता है? जब लाइट पासिस हो रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर ये ऐसे जा रही है, ये रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के ऐसे पास हो जाता है।
ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम के बारे में हमने बात कर दी है। अब ये क्या है, रेयर मीडियम में जैसे बोला ये एयर है और ये वाटर ग्लास है जब लाइट पास होती है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। इसमें तीन केसेस है कि लाइट कैसे पास होती रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस से हमने निपटा दिया है, हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड केस की ओर। ये फर्स्ट केस है, लिख देता हूं। सेकंड केस के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड केस, अब मैंने मीडियम को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, है ना। मैंने इसे रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने इसे। अब यहाँ पे था हमारा डेंसर मीडियम और हमने ऊपर को कर दिया। अब यहाँ आ गया डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में कुछ भी हो सकता है, वाटर या ग्लास, और हमने रेयर मीडियम को यहाँ कर दिया, जिसका एग्जाम्पल होता है एयर। ठीक है, अब इसमें इंसिडेंट रे लाइट गई, इंसिडेंट रे लाइट। अब ये नॉर्मल गया, नॉर्मल, इंसिडेंट रे लाइट गई और वो नॉर्मल गया। अब लाइट को जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, लेकिन लाइट को जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये मीडियम चेंज है, इस वजह से लाइट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में जाता है, सो इट बैंक्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बैंक्स का मतलब काट देता है रास्ता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से दूर भाग गया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भाग गया, कुछ ऐसे भाग गया। ठीक है, कुछ ऐसे भाग गया है। ठीक है, टुवर्ड्स द मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसा हो गया है। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है DRA। DRA, अब DRA क्या है? DRA, जब लाइट पासिस होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इट बैंक्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, DRE की शॉर्ट ट्रिक, जब लाइट पास होती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो इट बैंक्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सेकंड केस हमारा ये होता है। ठीक है, इसमें हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी होता है ना। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अब तुम देखो, एंगल ऑफ डेविएशन, ये बता, यहाँ से लाइट को सीधी जानी चाहिए थी लेकिन लाइट ऐसे गई, इनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन है, कुछ इस तरीके का बनता है ना। फर्स्ट केस का जो है यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट केस में मैंने बताया था RDT, जब लाइट पासिस होती है, एक मिनट, जब लाइट पासिस होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेयर से यहाँ लिख देता हूँ, रेयर से डेंसर मीडियम में, इट बैंक्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट को जानी चाहिए थी ऐसे सीधी। ठीक है, अब इसका फर्स्ट केस का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, अब एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ए वाला होगा, ये वाला ही होगा। हाँ, हाँ ठीक है। अब बता सकते हो इंसिडेंट रे ये हो गया, अब इसी के यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब इस फर्स्ट केस में इंसिडेंट रे क्या हो गया?
और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दो केस हो गए। एंगल ऑफ डेविएशन अभी हम आगे इसे फुल डिटेल फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। अब ये दो केस हमारे निपट गए हैं, यानी कि कंप्लीट हो गए हैं दो केस, फर्स्ट केस भी और सेकंड केस भी। अब थर्ड केस में बताया गया है द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया पासिस अनडेविएटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये मैंने एक प्लेन मिरर बनाया, यहाँ पर थर्ड केस लिख दूं। थर्ड केस, यहाँ प्लेन मिरर बनाया। अब प्लेन मिरर बनाने के बाद में लाइट कुछ सीधी आ गई, बिल्कुल सीधी। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, सीधी ही चली जाएगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। इट पासिस अनडेविएटेड, यानी कि बिना पास हुई सीधी स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, अनडेविएटेड। हम इसे नॉर्मली अगर स्ट्राइक करते हैं, नॉर्मली चली जाएगी। बस थर्ड केस में इतना ही है, ठीक है। फॉर योर चॉइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे करेंगे इसे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा वो बता देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक चेंज है पाथ ऑफ लाइट की, जो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में। वो कैसे हैं वो मैंने बता दिया है। हमने फर्स्ट केस में क्या शॉर्ट ट्रिक सीखी? फर्स्ट केस में हमने सीखा RDT। पता है जब लाइट पासिस होगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास हो जाएगी। हमने सेकंड केस में क्या सीखा? शॉर्ट ट्रिक DRA। DRA जब लाइट पासिस होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। और लास्ट केस में, थर्ड केस में हमने पढ़ा जब नॉर्मली स्ट्राइक करते हैं, नॉर्मली, ये तो ऐसे ही समझ लो, नॉर्मली स्ट्राइक करते हैं तो अनडेविएटेड पास होती है, नो चेंज डायरेक्शन। अब इसमें बता दूं कि कौन किससे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में जैसे कि मैंने कहा जब लाइट पासिस होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये देखो एंगल थोड़ा छोटे बनाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। ऐसे ही रिवर्स कर दो इसको, अगर हम इसे रिवर्स करेंगे, सही बात है, तो रिवर्स करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे या दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे। दोनों ही इक्वल और ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों के दोनों ही ज़ीरो डिग्री है ना। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और यहाँ दोनों ज़ीरो के इक्वल है ना। बस आज के लिए इतना ही। सेकंड लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, और क्या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, और भी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल ICSCPW ZKI बोर्ड 2027 कम्स। थैंक यू। और पढ़ाई अच्छे से करना, है ना, है ना। फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट सिलेबस। अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, इस सिलेबस पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।